सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, एकदम बढ़िया मस्त होंगे। सो गाइस, आज आप लोग को कुछ ऐसे मोटिवेट करने वाला ना जो आपकी बहुत मजा आएगा। ऐसी मोटिवेशन आपको बताऊंगा ना जो कि बहुत मजा आएगा। सो वीडियो को लास्ट तक देखिए ना, बहुत मजा आएगा। चलिए चलते हैं। गाइस देखिए कि हमारा पहला क्या है ना, कि लोगों की प्रॉब्लम क्या है। लोगों की प्रॉब्लम ऐसे ऐसे छोटी छोटी क्वेश्चन लेके ना उसका आंसर उनको नहीं पता था। छोटे छोटे बहाने, छोटे छोटे जो होते हैं ना, एक्सक्यूजेस देते रहते हैं कि इसकी वजह से हम नहीं ये कर पा रहे, उसकी वजह से हम नहीं कर पा रहे। देखो लोगों की प्रॉब्लम ये क्या है कि उनको जल्दी सफलता चाहिए बिना मेहनत के। देखो बिना मेहनत के तो कुछ भी करोगे तो कुछ नहीं होगा, है ना। अगर कड़ी मेहनत धूप में रात दिन 24 घंटा दिन रात अगर करोगे ना, तो ऐसा नहीं कि आपको सफलता नहीं मिलेगी। बस आप क्या करते हो कि 6 महीने तक आप प्रैक्टिस नहीं करते। देखो किसी भी काम को करोगे मतलब लगन से करोगे ना, अपने दिल से करोगे ना, तो वो हो ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। बट क्या है, लोग के दिमाग में क्या चलता है ना कि हमें ज्यादा से ज्यादा 10 दिन करेंगे, 15 दिन करेंगे, उसके बाद हमें सफलता चाहिए। ऐसा नहीं, आपको क्या देखो ज्यादा से ज्यादा 6 मंथ, देखो 6 मंथ तक करोगे ना तो आपको सफलता का थोड़ा रूल पता चलेगा। सफलता कैसे आती है वो पता चलेगा। सफलता मिलेगी कब ये भी यहाँ तक तो ये भी पता चल जाता है कि हम 6 मंथ में या फिर 7 या फिर कि 12 मंथ में हमें सफलता मिल जाएगी, हम कामयाब हो जाएंगे। बट प्रॉब्लम ये है कि उन्हें बहुत जल्दी चाहिए, 10 दिन 20 दिन 15 दिन 20 दिन में चाहिए। तो ऐसा नहीं होता है। थोड़ा सा टाइम दो, वक्त दो अपने काम को, और लव और लगन से अपने काम करो तो सफलता जरूर मिलेगी। तो गाइस देखिए दूसरा हमारा क्या है कि व्हाई क्लियर क्यों करनी चाहिए। देखो अगर आप अमीर बनना चाहते हो ना, अगर आप रिच होना चाहते हो, पुअर से अगर रिच होना चाहते हो, अगर एक सीढ़ी पे आपने पैर रखा है दूसरे पे रखना चाहते हो, क्यों रखना चाहते हो, तीसरे पे क्यों रखना चाहते हो, चौथे पे क्यों रखना चाहते हो, क्योंकि आपको छत पे जाना है, ठीक ऊपर जाना है, उसके बाद वहां से क्या लेके आना है या फिर क्या रखने जाना है। ये हो गया आपका व्हाई, क्यों जाना है और क्या लेके आना है वहां से। ये तो आपका व्हाई हो गया, ठीक है। अगर आप मान लो दिन रात काम कर रहे हो, मतलब खूब ज्यादा मेहनत कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो अपने लाइफ में, तो आप क्यों कर रहे हो? आप बड़ा आदमी बनने के लिए कर रहे हो ना। ये तो मानी बात है, सीधी सी बात है कि बड़ा आदमी बनने के लिए हम कर रहे हैं, थोड़ा रिच बनेंगे, है ना। पुअर से थोड़ा रिच बनेंगे, गरीबी बहुत देखे अब अमीरी की ओर जाएंगे। देखो वाई इसलिए क्लियर करनी चाहिए क्योंकि अपने दिमाग में अपने दिल में जो भी हो ना, हमें उसे एक साइड रखने के बाद हमें सोचना चाहिए कि ये जिंदगी क्या है, जिस जिंदगी से हम गुजर रहे हैं ना, वो आगे के लिए हमें क्या सिखाएगी, है ना। अगर माना जाए कि आपकी शादी हो गई, अगर शादी होने के बाद बीवी बच्चे, अगर बच्चे हो गए, वो इसलिए बच्चे होंगे ही होंगे, तो अगर बच्चे होने के बाद क्या होगा कि बीवी तो सुनाएगी ही सुनाएगी कि 10,000 की नौकरी करते हैं, 5,000 की तो मेरा मेकअप का सामान आता है, 5,000 का राशन आ जाता है, कुछ नहीं बचता। बच्चे हो गए ऊपर से, बच्चे होने के बाद अब क्या होगा कि धीरे धीरे बच्चे स्ट्रगल करेंगे, बड़े होंगे, बड़े होंगे, ओबियसली बड़े तो होंगे, आपको भी पता है, आप भी बड़े होंगे, है ना, हुए भी हैं। तो धीरे धीरे बड़े होंगे, बड़े होंगे, अपने घर वालों की स्थिति देखेंगे, परिस्थिति देखेंगे। अगर अच्छे दिमाग से, अच्छे अगर उनका जो होता है ना साथ, है ना, अगर साथ उनका अच्छे लोगों से, अच्छे बच्चों के साथ अगर हो गया ना, तो वो धीरे धीरे स्ट्रगल करते करते आगे तक जाएंगे और उन्हें समझ में आएगा कि हमारी जो पिछली की थी ना, जो हमारे माँ बाप थे, जो उन्होंने क्या मेहनत किया और आज ये क्या रिजल्ट आ रहा है, तो वो सुधर जाएंगे। और अगर उन्हें अगर किसी गंदे लड़कों की या फिर किसी बुरे लड़कों की संगति मिल गई ना, तो बिगड़ते बिगड़ते अपने घर वालों को भी वही सोचेंगे, हाँ ये भी ठीक है, हमारे माँ बाप अच्छे हैं, सब कोई अच्छा है। और अगर वो धीरे धीरे कामयाब होने का सोचेंगे, एक सीढ़ी दो सीढ़ी चढ़ेंगे, सक्सेस की ओर जाएंगे, तो वो बाद में सोचेंगे कि हमारे पेरेंट्स क्या गलती किए थे, है ना। तो अपने देखो दिमाग में अपने बैठा लो कि हमें कुछ भी करना है तो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। अगर किसी चीज को पाना है तो लौ और लगन दिन रात काम करके उस चीज को पाएंगे। और हम क्यों, हमें पाना है, क्यों पाना है, पैसा कमाना है, सबको बड़ा आदमी है बनना है। आज अगर हम खा रहे हैं, रोटी सब्जी खा रहे हैं ना, तो क्या हमें दाल चावल खाने का कोई हक नहीं है क्या? है। पर हमारे पास जब पैसे होंगे तभी तो हम खाएंगे। देखो पैसा हमारे पास 10 रुपया है तो क्या करेंगे, रोटी खाएंगे दो। अगर हमारे पास 50 रुपया है तो क्या करेंगे हम, 50 रुपया मान लो है, तो रोटी और सब्जी दोनों खाएंगे, है ना। तो देखो इसीलिए है कि अगर अपना पेट पालना, अच्छे से इज्जत शोहरत अगर कमानी है ना, तो पैसा कमाओ और अपना व्हाई क्लियर करो कि हमें क्यों बनना है बड़ा आदमी। किसी के धक्के खाने नहीं है, किसी की गाली नहीं सुननी है, ये आपका व्हाई क्लियर होता है।
है ना। देखिए हमारा तीसरा क्या है कि अमीर बनने के लिए क्या करनी चाहिए। देखो अमीर बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो अमीर अगर बनना है ना, अगर किसी से दो चार गाली सुबह उठते अगर सुनना है, अगर अपने बीवी का गाली सुनना, अगर अपने बच्चों की गाली सुनना है ना, तो फिर रहने दो, कुछ मत करो, सीधा क्या रहो, गरीबी रहो, है ना, गरीबी रहो, आपका गरीबी ठीक रहेगा। अगर नहीं सुनना, किसी की बातें नहीं सुनना, किसी की जो धमकी देता है, किसी की, देखो आप फॉर्च्यूनर लेके चलोगे ना, तो किसी का माइक का लाल पैदा नहीं हुआ है कि तुम्हें हाथ लगा देगा। और अगर वही रिक्शे लेके चलोगे ना, तो एक अगर बाइक वाला आएगा ना, कान के नीचे लगा देगा तुरंत। तो इसलिए अपनी जिंदगी में, लाइफ और स्ट्रगल में देखो कामयाब हो, इसलिए क्योंकि हम जितने ही बड़े आदमी बनेंगे ना, उतना ही हमारा पावर होगा, है ना, उतना ही सब कुछ होगा। इसलिए थोड़ा बड़े सपने देखो, बड़े आदमी बनो, तो ज्यादा बेटर होगा हमारे लिए, है ना। अमीर हम तब बनते हैं जब इमोशन, प्यार, फैमिली को साइड रखने के बाद अगर काम करेंगे ना, तो जरूर अमीर बनेंगे। अमीर अगर बनना ना, आपको एक फॉर्मूला आप आजमा लीजिए, मैं बता रहा हूं। आप किसी के भी सामने अगर बात कर रहे हैं ना, तो सर झुका के बात करो, जुबान पे कंट्रोल रखो कि वो क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, बस ये सुनो। और अगर उस वक्त जवाब दोगे ना, उसमें क्या करो, गलत होते हुए भी सॉरी बोलो, माफी मांगो, भैया हमसे गलती हो गई, ऐसा हम दोबारा नहीं करेंगे। और वही अगर दोहरा दोगे ना, वो बोलेगा तू कौन, वो बोलेगा तू कौन, जैसे ही हाथ लगाए ना, समझ जाइए आप उस दौर पे नहीं गुजर सकते हैं जहां से आपको गुजारने के लिए बनाया गया है। आपके अंदर वो दम, आपके अंदर वो हिम्मत नहीं है जो कि आप कर पाओगे। तो थोड़ा सा टाइम दो अपने आप को, हर चीज को साइड रखो, और थोड़ा रिच बनने का सपना देखो, और बड़े आदमी बनो, हर किसी की तरह रहो, हर किसी की तरह गाड़ी में घूमो, घर में रहो, बंगले में रहो, है ना। अमीर बनने का यही है भाई, कि हम अच्छे से रहेंगे, खेलेंगे, खाएंगे, घूमेंगे, अपनी फैमिली रहेगी, हर जगह घूमेंगे। तो अमीर बनो, और किसी की दो बात मत सुनो, ठीक है, कि हमें ये गाली दे, तो अगर वो दे भी रहा है ना, तो थोड़ा सा दिमाग उस समय यूज करो, उसको देने दो, चुप रहो। समझदार वही होता है जो इंसान चुप रहता है। अगर किसी के सामने बकबका रहा है ना, उसका उल्टा जवाब दे रहा है ना, वो समझ लो समझदार नहीं। पढ़ने से समझदार, अगर लिखने से समझदार लोग हो जाते ना, तो आज बहुत सारे अंबानी अंडानी जो है ना, मोदी जी, ये लोग समझ लो उस पद पे नहीं होते जहां पे हैं, उस समय वहां नहीं होते जहां वहां पे हैं, करोड़ों लाखों अरबों पैसे छाप रहे हैं। पर क्या है, दो लोगों की बातें सुनने के बाद, थोड़ा महसूस होने के बाद कि हाँ हम उस समय भी गलत थे, फिर भी हम चुप थे, अपना समय निकालो, उसके बाद दूसरे को जवाब दो, हाथों से नहीं, जुबानों से नहीं, अपने कामयाबी से जवाब दो, सक्सेस होने के बाद जवाब दो, तब समझ में आएगा कि हाँ आपके अंदर दिमाग है। वरना ऐसे तो फिर लफंगो वाली हाल हो गया कि हाँ कुछ भी कोई बोलेगा उसे तू कौन मैं कौन, ये तो हो गया। फिर तो अमीर बनने का सपना छोड़ दो, गरीबी रहो, पैंट शर्ट पहनो, घूमो, ना वो भी नहीं पहनो, फिर जावेद के जैसे ऐसे ही घूमो, है ना। फिर देखो चौथा हमारा क्या क्वेश्चन है, हमें सफलता क्यों नहीं मिलती। अब देखो बता रहा हूँ इसका रीजन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग से सुनना, ध्यान से सुनना। देखो हमें सफलता इसलिए नहीं मिलती ना, क्योंकि हमें 10 दिन में रिजल्ट चाहिए। हमने काम किया 3 घंटे, हमें 3 घंटे काम किया रोज, 10 दिन अगर 3-3 घंटे काम करें ना, 30 घंटे काम हो गया। उसके बाद क्या होता है कि हमें तुरंत सफलता, इसलिए बोलते हैं कि हाँ भाई यार इतने दिन तो काम कर लिया, अब हमें सफलता नहीं मिल रही। भाई सिंपल सा बताऊंगा, 10th या 12th का एग्जाम दिए थे ना भाई, तो उसमें क्या हुआ था, 1 साल लग गया आपको एक एग्जाम क्लियर करने के लिए, 10th का या 12th का। तो फिर सफलता तो ये बहुत बड़ी चीज हो गई। सक्सेस को ऐसे नहीं बनाया गया है, सफलता बहुत बड़ा वर्ड है, इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। 365 दिन लगा देते हो 10th के एग्जाम में, लेकिन अगर जीवन में अगर कामयाब हुए हैं ना, तो 6 महीने भी नहीं लगा पाते हो कि मैं इसमें लगाऊंगा। क्यों नहीं लगाते हो भाई, तुम्हारा पढ़ाई से 10th और 12th करने से क्या कैरियर सुधर जाएगा, समझ में आ रहा है कुछ। अगर चाहते हो कि 10th और 12th करने से अगर कैरियर सुधर जाए ना, तो आज झाड़ू नहीं लगाते होते सड़क पे। झाड़ू भी जो लगा रहे ना, वो ज्यादा कमा रहे, तुमसे ज्यादा कमा रहे हो, 8th 5th किए तुमसे ज्यादा कमा रहे, और 10th और 12th करने के बाद भी तुम 10,000 15,000 की नौकरी कर रहे हो। क्या फायदा पढ़ के, इससे अच्छा पढ़ो ही मत, क्लियर ही हो जाएगा, सीधा सीधा मामला। थोड़ा दिमाग यूज करो और अच्छे से रहो। तो सफलता इतनी आसान नहीं है कि हर किसी को मिल जाए। अगर हर किसी को मिल जाती ना, तो ऑटो ड्राइवर ऑटो नहीं चलाता, रिक्शे वाला रिक्शा नहीं चलाता,
बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए, दिन रात करनी मेहनत पड़ती है। मेहनत करो, अपने आप को आगे बढ़ाओ और थोड़ा स्ट्रगल करो। जब गरीबी जो गरीबी देखता है ना, वही अमीरी देख पाता है। तुमको इसलिए गरीब के घर में पैदा हुए हो ना, क्योंकि तुम आगे बढ़ने के लिए, अगर देखो, अगर तुम्हारे पास मुसीबतें आ रही है ना, अगर उसको झेलने के बाद अगर आगे पहुंच रहे हो, तो ही अमीर बनने के लिए समझ लो भगवान ने तुम्हें भेजा है। तुम्हें ही उस स्ट्रगल को पार करके आगे करके तुम्हें निकलना है। अगर तुम उसी समय तुम्हारी परीक्षा ली जाती है कि अगर इस चीज को नहीं प्राप्त कर पाए, इस चीज को नहीं कर पाए, तो समझ लो तुम्हारे अंदर दम नहीं, तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है इस चीज को करने की। तो सफलता इतनी आसान नहीं है। थोड़ा काम करो, माइंड को लगाओ, दिमाग को लगाओ, और आसान इतना नहीं है। बट फिर भी अगर 1 दिन 2 दिन 10 दिन, अगर 6 महीने का कोर्स है हमारा सफलता का, अगर माना जाए कि हम, आपको समझ में आ जाए कि हम 6 महीने में 6 मंथ में कामयाब हो जाएंगे, तो 10 दिन 15 दिन 20 दिन 25 दिन 1 महीने 2 महीने, थोड़ा रिजल्ट आने में टाइम लगेगा। ये नहीं कि हमें 2 महीने में ही गिव अप कर देना कि भाई नहीं कर पाऊंगा, मेरे से नहीं होगा, सफलता इतनी जल्दी नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिली? ये तो नेटवर्क मार्केटिंग का खेल वाला हिस्सा हो गया। भाई मैंने तो 10,000 लगा दिया, मेरा तो आया नहीं कुछ पेमेंट, ये सीन हो गया। उसमें भी 1 साल 2 साल लगते हैं, तब आती है। इतनी आसान नहीं है आने में। सफलता चाहिए इनको, इतनी जल्दी मिल जाएगी क्या? मानना है ना कि आप थोड़ा मेहनत करो, थोड़ा स्ट्रगल करो, आपको सफलता जरूर मिलेगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि कुछ चीजों को साइड रखते हुए भी काम कर सकते हैं हम। ऐसा नहीं है कि हाँ हर चीज को लेकर चलेंगे ना तो कुछ नहीं होगा। किसी भी चीज को, अपनी मुसीबत को, अपने प्यार को, अपने परिवार को, फैमिली को, ठीक है, अपने बीवी बच्चों को साइड रख दो। जरा हम सफल हो जाते हैं ना, फिर तुम्हें इक्का दुक्का सिखाते हैं। समझ में आई बात? वरना भैया बच्चा भी निकाल दिया, बीवी भी निकाल दी, बाप भी निकाल दिया, माँ भी घर से निकाल दी, और भाई तो साला दुश्मन होता ही है। अपना भाई नहीं चाहता कि मेरा भाई खुश रहे, इसलिए पैसा कमाओ, भाई भी आएगा, मम्मी पापा भी आएंगे, वाइफ भी आएगा, बीवी बच्चे सब लोग आएंगे। और हाँ, मेन तो बात है ये कि जो दूर गए ना, कौन रिश्तेदार, वो पहले आएंगे। उनको 10 रुपए चाहिए उनके काम पे, तो वो जरूर आएंगे। तो सफल हो, कामयाब हो, और जहां आप 10 रुपए का, 20 रुपए का, 40 रुपए का, 50 रुपए का खाना खाते ना, वहां आप 1,000 2,000 का खाने की कोशिश करो, तभी होगा। पहले माइंड को सेट करो, ठीक है, और कुछ भी करने से पहले अपने दिमाग में सेट करो। देखो, सपने देखो पहले कि हमें 2 करोड़ रुपए कमाना है महीने में, 10 करोड़ कमाना है, तब आप जाके 5 करोड़, फिर उसके बाद क्या होगा, 50,000, 50 लाख, है ना, 20 लाख, 30 लाख कमा पाओगे। आप 1 अरब 2 अरब की सोचोगे, फिर करोड़ों में खेलोगे। भैया मैं तो 15,000 में खुश हूं, मुझे नहीं चाहिए नौकरी, मैं तो खुश हूं जिंदगी भर। हाँ तो फिर रहो, कुछ नहीं होगा, 10,000 में कुछ नहीं होगा, लाली लिपस्टिक का काम होगा और निकल जाएगा। ठीक है, कामयाब हो। मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत सारी बधाई हो, और मेरी कुछ लाइनें, कुछ क्वेश्चन के आंसर मैंने जो क्लियर कर दिए हैं वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो अच्छे से काम करिए, अच्छे से खुश रहिए, और अपने फैमिली का सपोर्ट लीजिए। सो अब वीडियो को एंड करते हैं, अगली वीडियो कल फिर लेके आएंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।